नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ख़ास विषय पर। वो विषय है महिलाओं पर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर जगह अक्सर महिलाएं भी एक दूसरी महिलाओं को ये बात कहती हैं और पुरुष भी कहते हैं। अक्सर हर जगह हमें ये देखने और सुनने को मिलता है, चाहे वो किसी के घर में शादी का फंक्शन हो, चाहे किसी के घर में और कोई सामाजिक फंक्शन हो। जहाँ चार महिलाएं इकट्ठी होंगी वहाँ एक बात चलेगी ज़रूर, और इस टॉपिक पे ज़रूर चर्चा होगी कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है। वो उसकी उन्नति में बाधक बनती है, वो उसकी तरक्की में बाधक बनती है। एक महिला दूसरी महिला से जलती है। ये बातें हर जगह हर समय पर सही नहीं होती, लेकिन कुछ जगह पर ये बात सही भी होती है। और आज हम उस एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ लगता है कि महिला महिला की दुश्मन होती है। ऐसा अक्सर मेरे सामने भी हुआ है, मैंने भी देखा है, कई जगह पाया है, अपने आसपास में भी, अपने पारिवारिक रिश्तों में भी, कि एक महिला महिला की दुश्मन हो सकती है। आज का खास टॉपिक है हमारा इस बात के लिए कि एक पुरुष, चाहे वो कार्यालय में काम कर रहा हो, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में हो, चाहे उसका कहीं उठना बैठना हो, आना जाना हो, कई बार वो फ़ोन के माध्यम से, कई बार वो आपसी व्यवहार के माध्यम से, कई बार वो पारिवारिक रिश्तों में ही आपसी मेल मिलाप के कारण अक्सर ऐसा कर बैठता है, या वो ऐसी बातें करता है कि उसके झांसे में, या यूँ कहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जो शादी के बाद के विवाहेतर संबंध होते हैं, जिन्हें हम अफेयर का नाम भी देते हैं, उसमें वो फंसता है। या यूँ कहिए कि वो ये जानते हुए बूझते हुए कि शादीशुदा है, उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, किसी महिला को अफेयर के लिए प्रिपेयर करता है, या उसे फोर्स करता है, या जाने अनजाने उससे संबंध बनाता है। और वो सामने वाली महिला, अक्सर देखा गया है कि पुरुष शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, बच्चों की उम्र भी 15, 17, 18 वर्ष की होती है, और उसके साथ काम करने वाली सहकर्मी कहिए, या उसकी क्लाइंट कहिए, या कोई भी इस तरीके से उसके संपर्क में आने वाली महिला, वो अक्सर छोटी उम्र की होती है, जिसकी उम्र करीब होगी 25-30 के बीच के दरमियान। अक्सर ऐसे कई मामले देखने में आए हैं कि पुरुष शादीशुदा होता है, उसके 18-20 साल तक के बच्चे होते हैं, और जिससे वो अफेयर करता है वो कम उम्र की लड़की होती है। यहाँ तक कि वो अफेयर करने वाली लड़की जिसके साथ वो अफेयर करता है, उसको ये पता होता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसकी घर गृहस्थी है। ये जानने के बावजूद भी वो लड़कियाँ या वो महिलाएं छोटी उम्र की भी होती है, वो महिलाएं बड़ी उम्र की भी होती है। ये सब जानने के बावजूद अगर उस पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसके साथ अफेयर करती है, उसके साथ लिविंग में रहती है, तो वो महिला महिला की दुश्मन होती भी है, क्योंकि उसे पता है कि आदमी है, उसे अफेयर कर रहा है, उसे फ्लर्ट कर रहा है, उसे झांसा दे रहा है, उसे फंसा रहा है। लेकिन वो महिला ये जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट करती है कि ये शादीशुदा है, इसके बीवी बच्चे हैं। उसके बाद भी अगर वो उसे एक्सेप्ट करती है तो वो ज़रूर दुश्मन होती है उस महिला की, क्योंकि उसकी एक बसी बसाई गृहस्थी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका पालन पोषण, घर गृहस्थी सब सुचारू रूप से चल रही होती है। लेकिन जैसे ही किसी तीसरे का उनकी ज़िंदगी में दखल होता है, उनका परिवार विघटन की ओर आता है, घर में कलेश शुरू हो जाता है। इससे किसी की फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो पति के फ़र्क पड़ रहा है, ना उस तीसरे थर्ड पर्सन से जो महिला उसके अफेयर में आई है या लिविंग में रह रही है उसके फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उस पत्नी के ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है जो इतने वर्षों से उसने गृहस्थी बसाई हुई है, अपने बच्चों का पालन पोषण वो अपने पति के साथ रह के कर रही है। किसी तीसरी महिला की वजह से उसका घर विघटन के कगार पर आता है, या वो जैसे तैसे इसको सहन करती है, सहन करके अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाती है,
तो भी वो उस महिला की दुश्मन हुई, क्योंकि उस महिला की शारीरिक मानसिक जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। उसकी शारीरिक मानसिक पोजीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, वो कमज़ोर होने लगती है, वो दिमागी रूप से भी उसे परेशानी होती है। तो मैं उन महिलाओं से, उन मेरी बहनों से, एक मैं भी महिला हूँ, इसी सोच को आगे लेकर मेरे पर्सनल विचार हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे फ्लर्ट कर रहा है या जो आपको अफेयर कर रहा है, आपको लिविंग में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, या आप उसके साथ लिविंग में रहना चाहती है, आपको अगर पता चलता है कि वो शादीशुदा व्यक्ति है, उसके बीवी बच्चे घर में हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस अफेयर को इनकार कर दीजिए, उस लिविंग को मना कर दीजिए। आपका ये एहसान होगा उस पत्नी पर, आपका ये एक बहुत बड़ा कर्ज होगा उस पत्नी पर, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती है, उसे आप टेंशन लेने से बचा सकते हो, उसकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ ला सकते हो। अगर आपको ऐसा प्रपोजल मिलता है शादीशुदा व्यक्ति से, तो आप डायरेक्ट उसकी पत्नी से भी बात कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा प्रस्ताव दिया है, ऐसा प्रपोजल दिया है, तो आप इस कहावत को दूर कीजिए, अपने ऊपर लागू मत होने दीजिए कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है। जहाँ तक होता है इस वाक्य से बचिए, खुद भी बचिए और अपनी बहनों को भी बचाइए, और इस बात को आप बढ़ाइए, बताइए कि हमें किसी भी महिला की बसी बसाई गृहस्थी नहीं ख़राब करनी है, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिविंग में नहीं रहना है, हमें शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर नहीं करना है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपको पता नहीं है, तो अलग बात है, पता लगते ही आप उस संबंध को ख़त्म कर दीजिए। अगर वरना आपको पता होता है तो आप ऐसे संबंध को एक्सेप्ट मत करिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक